हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में सहायक आचार्य के पदों पर 26,000 के लगभग जो है शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें कि जो कैंडिडेट क्वालिफाइड है जेटेट, उन्हीं को फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन पहले ही आ चुके हैं, फॉर्म भी भरे गए थे कुछ दिन, लेकिन बीच में हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर से सुनवाई हुई इस पर और फिर फाइनली हाई कोर्ट ने रोक को हटा दिया है। अब फाइनली इसमें आगे क्या होगा, किस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया होगी, क्या फॉर्म फिर से भरे जाएंगे और जो आपकी तैयारी करनी है उसकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए और एग्जाम तक कब तक लिया जाएगा, क्या सिलेबस में भी कुछ बदलाव होगा, इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि आपको पता है, जब इसका नोटिफिकेशन आया था उससे पहले से ही हमारे यहाँ बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं और फिर से बहुत सारे छात्र जो थे आपका वेट कर रहे थे कि सर की हाई कोर्ट का जब निर्णय आएगा उसके बाद ही हम लोग, तो हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और फिर से जो प्रक्रिया थी उसको प्रारंभ करने के लिए जेएसएससी को बोल दिया है। तो बहुत सारे छात्र इसी प्रतीक्षा में थे। तो फाइनली आपका न्यू बैचेस जो है वो आपका प्रारंभ हो चुका है। तो जो भी छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं या फिर तैयारी अभी तक प्रारंभ नहीं किए हैं, जल्द से जल्द अपनी तैयारी प्रारंभ कर लें। अभी इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे के सारे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, हर चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें अभी मिनिमम फीस, अभी कोर्स में ज्वाइन कीजिएगा कोई भी आपका 1 to 5 या 6 to 8 किसी में, तो 700 आपका जितना भी टोटल फीस है उसमें आपका लेस हो जाएगा और मिनिमम फीस पर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका 1 to 5 में आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 2800 में, और 6 to 8 में किसी भी विषय में ज्वाइन करते हैं तो मात्र 6800 में क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और ये सारे क्लासेस हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर सारा उपलब्ध होगा, जहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसा हर चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। लाइव क्लास, नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन, साथ ही डाउट सेशन वगैरह, जो कि 100% सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगा। ज्वाइन करने के लिए इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि सहायक आचार्य के बारे में अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन इसका करीब अगस्त से पहले ही आ चुका था, जुलाई या अगस्त के लगभग आया था, जिसमें कि फॉर्म भरने की तिथि जो थी वो था 16 अगस्त से 15 सितंबर तक फॉर्म भरने की तिथि थी। लेकिन आपको पता है कि 15 सितंबर से पहले ही, सितंबर के फर्स्ट वीक में ही हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। करीब 15 या 20 दिन फॉर्म भरे गए थे। बहुत सारे छात्र आधे अधूरे फॉर्म भरे थे या फिर बहुत सारे छात्र तो फॉर्म भर ही नहीं पाए थे। इसमें जो जेटेट क्वालिफाइड है वही छात्र जो है फॉर्म भर पा रहे हैं। अभी तक झारखंड में जेटेट जो है मात्र 2 बार लिया गया है। बहुत सारे नए कैंडिडेट प्रतीक्षा भी कर रहे हैं और कुछ तो सीटेट को मान्यता देने की बात कर रहे हैं। उसके लिए भी सीटेट के मान्यता मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए भी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसका फाइनल डिसीजन आना बाकी है। अब यहाँ पर देखिएगा तो बीच में हाई कोर्ट ने 26,000 नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। रोक लगाने का क्या कारण था? तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि जितना भी ये टोटल 26,000 वैकेंसी था उसमें 50% रिजर्व किया गया पारा टीचर्स के लिए। 2022 में जो नियमावली बनी थी उसमें पारा टीचर के अलावा जो भी संविदा कर्मी होंगे उनको भी रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार ने जब नोटिफिकेशन आया जेएसएससी में वो चीज़ें नहीं देखने को मिले, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके बाद ऑफिशियली जेएसएससी ने भी डिक्लेयर किया था अगले आदेश तक नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित की जाती है। अब फाइनली देखिए जो नोटिस आया है आपका, जो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देख भी सकते हैं कि झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक जो लगी थी उसको हटा दी गई है। लेकिन इसमें कंडीशन कुछ चीजें रखी गई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो फाइनल डिसीजन नहीं दिया है कि जो रिजर्वेशन वगैरह क्या है उसका नहीं कहा गया है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ कहा गया है कि जो हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता जो भी उसमें केस किए हैं, जैसे कि रिजर्वेशन होना चाहिए, तो उनके लिए 100 सीटें खाली रखने के लिए कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत के अंतिम फैसले से प्रभावित होगी नियुक्ति प्रक्रिया। फिर बाद में इस पर और भी सुनवाई होगी, उसमें क्या फाइनल डिसीजन आता है वो कोर्ट निर्णय लेगा। हाँ, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया जो रोक लगी थी उसको कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब कि नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अब इसमें फाइनली बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं कि आगे क्या होगा।
तो सीधा सा अभी तक देखिएगा तो जेएसएससी की वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है इसके रिगार्डिंग। हाँ, लेकिन आज या कल तक वो बिल्कुल आ जाएगा। अब सबसे पहले तो जो फॉर्म नहीं भर पाए थे और बहुत सारे छात्र क्योंकि बीच में ही रोक लग गई थी, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले प्रारंभ किया जाएगा, फॉर्म फिर से भरा जाएगा। पहले की वीडियो में भी हमने बताया था, बहुत सारे छात्र मतलब परेशान थे कि सर कि हम या तो रजिस्ट्रेशन सब किए हैं, पेमेंट नहीं कर पाए, या फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए। कोई छात्र तो फॉर्म भरा ही नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं किए हैं, तो बहुत सारे टेंशन में थे। उस टेंशन नहीं लीजिएगा, और से फिर से जो है यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा रही है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जैसा कि अगर हम बात करें फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर जेएसएससी जो है इसके लिए अपडेट करेगा। हाँ, लेकिन अब इसका कब डेट आएगा, लेकिन जैसा कि सरकार का जो लक्ष्य है और सरकार जितनी जल्दीबाजी में, अगले साल चुनाव भी है, तो इसके लिए प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ जेएसएससी कर देगा। आज या कल तक जो है ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा और फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जैसे ही कोई नोटिस आता है हम आपके साथ वो चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया फॉर्म भरने से संबंधित। अब आपकी तैयारी से संबंधित, तैयारी से पहले एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि बहुत सारे छात्र ये प्रतीक्षा में थे कि यार रद्द हो जाएगा क्योंकि जेटेट वाले को मान्यता नहीं मिला है, मतलब जेटेट फिर से होना चाहिए, तो सीटेट को मान्यता नहीं मिला है। तो क्या ऐसा चीज होने वाला है? अगर ये होना रहता तो ये चीजें बीच में ही हो जाती। हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है नियुक्ति प्रक्रिया के लिए, तो ये फाइनली अब कंप्लीट होगा। इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे कि बोला गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि प्रभावित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि 100 सीट रिजर्व करने के लिए कहा गया है, तो 100 सीट उन याचिकाकर्ताओं के लिए रखा गया है जो इसमें उसके अगेंस्ट में केस किए हैं, उनके लिए रखा गया है, तो उनको स्थान दिया जाएगा, इसलिए वो काम किया गया है। बाकी नियुक्ति प्रक्रिया सब तरह से प्रारंभ होगी और फाइनली उसका एग्जाम भी होगा और रिजल्ट भी आएगा। तो जो छात्र इस उम्मीद से कि रद्द होगा, तो ऐसी चीजें अभी नहीं होने वाली है। जो छात्र इसमें एलिजिबल हैं, अपनी तैयारी अगर रोके हुए हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करिए रखिए, और तैयारी अभी रोके हुए थे या फिर तैयारी प्रारंभ भी नहीं किए हैं, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब तैयारी में आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। इसमें करीब 26,000, करीब 11,000 के लगभग आपका 1 to 5 में, और 13,000 सॉरी टोटल जो है इसमें आपका 26,000 है जो नियुक्ति होने वाली है। अब इसमें सिलेबस की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसमें आपको पता होगा कि 1 to 5 में 3 पेपर रखा गया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, पेपर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 2 जो होता है आपका लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें कि 15 लैंग्वेज दिए हुए हैं। चूंकि आप देखिएगा ये भले ही जिले वारी इसमें नियुक्ति हो रही है, लेकिन पूरे एग्जाम जो है स्टेट वाइज हो रहा है। आपको प्रीफरेंस देना है 24 जिले का, प्राथमिकता देना है कि किस जिले में आप अपना नियुक्ति चाहते हैं। 24 जिले का ऑप्शन देना है, जिस जिले में सीट खाली रहेगी और आप जिसमें आप अपने मार्क्स को फुलफिल कीजिएगा, कट ऑफ को फुलफिल कीजिएगा, उसके अनुसार आपकी नियुक्ति होगी। तो जो पेपर 2 के अंक हैं वो भी आपके लिए मायने रखते हैं। और इसमें 15 भाषा, जैसे कि पिछला जो नियुक्ति हो रही थी तो उसमें हर जिले का अपना अपना लैंग्वेज होता था, 3-4 लैंग्वेज होता था, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा, उसी में से एक लेना था। लेकिन पेपर 2 में तो इस बार क्या कर दिया गया है, 15 लैंग्वेज लिस्ट दिया हुआ है, 15 में से कोई एक आप लैंग्वेज रख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे छात्र परेशान थे सर कि मेरा पिछला बार जेटेट में ये भाषा था, ये भाषा था, इस पिछला बार हम मगही भी, कुछ ऐसे भी भाषा थे जिसको इस बार हटा दिया गया, मगही, भोजपुरी वगैरह। बहुत सारे पलामू, गढ़वा के छात्र जो थे ये सब भाषा रखे थे। अब वो तो इस भाषा है ही नहीं, तो क्या करे वो? तो इनमें से जो भाषा अवेलेबल है उसी में से आपको रखना है। तो ये लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं। तो फाइनली इसका जो हमें जो ऊपर से या फिर जो बोल सकते हैं जेसीसी या फिर जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार आप कोई भी भाषा रख सकते हैं, क्योंकि जो भाषा है ही नहीं उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। जो भाषा उपलब्ध है उसी में से आपको रखना है। बाकी अगर और कैंडिडेट जो है अपना अलग भाषा रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। और पेपर 3 तो आपका उसमें जो जीके, जीएस वगैरह, मैथ, रीजनिंग वगैरह मिलाकर प्रश्न पूछा जाएगा, फिर सामाजिक विज्ञान है, और फिर आपका मैथ और साइंस मिलाकर प्रश्न पूछा जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट यही 2 पेपर के आधार पर बनेगा। तो मेन आपका पेपर 2 और पेपर 3 पर फोकस करना है, और शुरू से ही, अभी से ही आपका, जैसा कि बीच में भी आपकी तैयारी संपूर्ण चल रही थी, अब और भी इसमें जोर लगा के अपना तैयारी करना है। अब 6 to 8 में आ जाते हैं। 6 to 8 में आपको पता है कि 4 पेपर है इसमें, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 तो हो गया आपका
क्वालिफाइंग पेपर इसमें भी, जिसमें सिर्फ पास करना है। पेपर 2 जो हो गया, इसमें भी आपका लैंग्वेज पेपर वही 15 भाषा में से एक भाषा आपको रखना है। ध्यान रखिएगा, इसका पेपर 2 का सिलेबस जो 15 भाषा का है 1 to 5 में, और 6 to 8 में जो 15 भाषा पेपर 2 का है सिलेबस, दोनों का अलग अलग सिलेबस है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों का आयोग ने सेपरेट सिलेबस जारी किया है। बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं कि एक ही को पढ़ के दोनों का काम चला रहे हैं, या फिर कोई कंफ्यूज कर रहा है कि 1 to 5 वाला कौन है, 6 to 8 वाला कौन है। तो इंडेक्स वहां पर दिया हुआ है 12 और 13 के लगभग, शायद 12 और 13 है। तो जो इंडेक्स जहां पर मेंशन है उसके अनुसार आप, पहले के वीडियो में हमने वो सारी चीजें बताई है, उसके अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा। वरना पता चला कि आपको एग्जाम देना है 1 to 5 का और पढ़ रहे हैं आप 6 to 8 का, या फिर 6 to 8 का आपको एग्जाम देना है और 1 to 5 के भाषा को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी हिंदी है, यहाँ पर भी हिंदी है, लेकिन सिलेबस अलग अलग है। पेपर 3 में आते हैं, तो पेपर 3 इसमें जीके और जीएस है। और फिर पेपर 4 जो है आपका, जो जिस प्रकार का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप मैथ और साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं, मैथ और साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 5 विषय है, 5 विषय में आपको 3 रखना है। सामाजिक विज्ञान और कॉमर्स के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें 7 विषय है, 7 में से 3 रखना है। और अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाषा शिक्षक में इंग्लिश कंपलसरी है, जिसमें 50% उसी से प्रश्न आएगा। आपका कोई भी अपना भाषा ग्रेजुएशन में रहा हो वो आपको रखना है, जैसे कोई हिंदी रखता है तो हिंदी, कोई अंग्रेजी रखता है तो अंग्रेजी, और इंग्लिश तो कंपलसरी आपका रहेगा ही 50%, उसमें 90, क्योंकि 180 अंक आता है इसमें, क्षत्रिय 18। भाषा शिक्षक के लिए 9 दूना 18, 90। मतलब भाषा शिक्षक के लिए 2 ही भाषा रहेगा, एक इंग्लिश और जो अपना रीजनल लैंग्वेज, मतलब सॉरी जो अपना भाषा विषय रहेगा। अब बोलिएगा सर कि कोई का इंग्लिश है भाषा अपना, तो इंग्लिश और इंग्लिश प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा, बिल्कुल। इंग्लिश से भी आपका 90 प्रश्न पूछा जाएगा और इंग्लिश से भी आपका 90 प्रश्न रहेगा। ये आपका सामाजिक विज्ञान, कॉमर्स और मैथ और साइंस के कैंडिडेट के लिए था। 3 विषय आपको रखना है, 180 प्रश्न पूछा जाएगा। इन सब का अपना स्टैंडर्ड सिलेबस है। अब बोलिए सर इसमें भाषा को लेकर सिलेबस में कंफ्यूज होता है, वो सारा चीज हम डिस्कस किए हुए हैं। इसमें जो भाषा रहेगा आपका, मतलब पेपर 2 का जो भाषा है, 6 to 8 में जो पेपर 2 का भाषा है, वही भाषा विद्यार्थियों के लिए, भाषा शिक्षक बनने के लिए जो उसका सिलेबस है दोनों का सेम रहेगा। जैसे कोई छात्र जो है पेपर 4 में जो अपना रखता है हिंदी भाषा रखता है, तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, जो पेपर 6 to 8 में पेपर 2 का जो सिलेबस है वही पेपर 4 का भी सिलेबस रहेगा। इंग्लिश का भी वही सिलेबस रहेगा जो पेपर 2 का है। क्लियर है? तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। पहले भी हम बता चुके हैं बहुत सारे वीडियो के माध्यम से, इन एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको सिलेबस को 100% फॉलो करना है। आपको कोई किंतु परंतु सोचना ही नहीं कि इसमें कहाँ से क्या आएगा। सिलेबस कम से कम आप कंप्लीट कर लीजिए। सीटें बहुत सारी हैं, अच्छे खासे सीट है, और बिल्कुल 100% ज़्यादा चांसेस, 99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। बस सिलेबस को आपको फॉलो करना है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी संस्थान में जुड़ के। सिलेबस को अपना प्राथमिकता दीजिए, सिलेबस के अलावा आपको कहीं और से सोचना नहीं है। और 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। पहला, धैर्य रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा। अभी देखिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, फॉर्म भर रहा था, रोक लग गया, फिर रोक हट गया, फिर स्टार्ट हो गया। तो जो छात्र तैयार अपना समय वेस्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए, उनके लिए तो समय फिर से आने वाला नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपना जारी पढ़ाई रखा, क्योंकि उनको पता था नियुक्ति तो होगी ही, तो अपना उनका फायदा होगा। इसलिए अभी कम से कम अभी भी समय है, अपने धैर्य रखते हुए तैयारी करते रहे। कंटिन्यूटी बनाए रखें, बीच में ब्रेक नहीं करना है कि आज ये नोटिस आया तो रोक दिए पढ़ाई, कल वो नोटिस आया, आज ये नोटिस आया तो प्रारंभ कर दे रहे, फिर कुछ दिन तैयारी किए फिर बंद कर दिए। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, कंटिन्यूटी बना के रखिए अगर एग्जाम में पास करना है तो। और हार्ड वर्क भी करना है स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीका क्या होगा कि सिलेबस के अनुसार तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, प्राचीन इतिहास पढ़ना है तो प्राचीन इतिहास का बुक उठा लिए पढ़ने लगे। सिलेबस क्या है उसको तो समझना जरूरी है, और उसमें सिर्फ फोकस ये नहीं करना है कि हमारा मतलब कि जैसे काम होता है ना, काम को हम पूरा कर लिए, वैसा नहीं करना है। हमारा सिलेबस क्या है, प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, रिवीजन करना है, सेल्फ नोट्स बनाना है, की नोट्स बनाना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि बस स्टार्ट कर दिए और ख़त्म कर दिए, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। बाकी जैसे ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अन्य चीज अपडेट आती है, हम आपके साथ वो चर्चा करेंगे अगले वीडियोज़ में। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बताई हैं, इसको ध्यान में रखते अपनी तैयारी करें और तैयारी को कंटिन्यू रखें।
आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें कि जो नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है उसमें फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में थे कि बुलाया जाएगा या फिर कुछ और किया जाएगा। बिल्कुल नहीं। फाइनल मेरिट लिस्ट जैसा कि हमने बताया कि पेपर जैसे 6 to 8 के लिए पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पर आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आपका फाइनल किस जिले में चयन हुआ है वो रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह 6 to 8 में पेपर 2 और पेपर 3 के अंक को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ये अलग पेपर में दिया हुआ है यहाँ पर जो भी है। तो फाइनली आज का हम लोग सेशन इन करते हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नया बैच जो है आपका प्रारंभ हो चुका है और अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं हमारे इस लाइव कोर्सेज में जो कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा है, अभी तक जो ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1 to 5 के लिए 2800 और 6 to 8 में कोई भी आप इसे ज्वाइन करते हैं तो 6800। कंबाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, 8800 रुपया आपका कंप्लीट तैयारी का होगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, नोट्स भी दिए जाएंगे क्योंकि नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस जिस तरह से बनाया गया है उस तरह से मार्केट में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है और उतनी सारी चीज़ों के लिए अभी समय नहीं है कि आप उसके लिए अलग से मेहनत करें। तो इसीलिए बना बनाया आपको नोट्स मिलेगा जो कि 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और आपको संपूर्ण तैयारी करवाएगा। इसके अलावा टेस्ट वगैरह हो गया, MCQs वगैरह, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो छात्र अभी तक प्रतीक्षा कर रहे थे और अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन कीजिए और फिर स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर लीजिए या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर अपना नाम और जिस कोर्स को ज्वाइन करना है 1 to 5 या 6 to 8 में कौन सा विषय है आप लिख कर व्हाट्सअप कर दीजिए जो स्क्रीन पर नंबर है। आप फिर उसके बाद आपको सारे पेमेंट प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। आप रजिस्टर करके पेमेंट कर दीजिए, आपका क्लास जो है आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। अभी जो क्लासेस चल रही है तीनों विषयों के लिए, मतलब कि 6 to 8 में भाषा शिक्षक, मैथ साइंस, इसके अलावा आपका सामाजिक विज्ञान और कॉमर्स, इन चारों के लिए चल रहा है आपका और 1 to 5 के लिए क्लासेस चल रही है। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए और किन्हीं कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। आज आप लोग का एक लाइव सेशन भी होगा शाम में, तो वहाँ पर जरूर मिलिएगा।